जेल भरो तहरीक में बादल नाखास्ता गिरफ्तारी देने वाले तहरीक इंसाफ के 3 नामवर कैदी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती कोट लखपत जेल में आपस में लड़ पड़े। गिरफ्तारी की पहली रात बाहमी चपकलिश की इतलात सामने आने के बाद पंजाब हुकूमत ने इमरान डू रहनुमाओं को अलग अलग जेलों में भिजवाने का फैसला किया। इस बात का इंकशाफ करते हुए पंजाब के निगरान वजीर इतलात आमिर मीर का कहना था कि जेल भरो तहरीक में रजाकाराना गिरफ्तारी देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती के दरमियान कोट लखपत जेल में पहली रात ही झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें अलग जेलों में मुंतकिल किया गया। डॉट न्यूज के एक प्रोग्राम में बात करते हुए निगरान वजीर ने बताया कि तीनों रहनुमा में गर्मा गर्मी हो गई और अपनी अपनी गिरफ्तारी का मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। आमिर मीर ने कहा कि पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने पहले ही मीडिया के सामने ये बयान दे दिया था कि वो चाय पीने जा रहे थे, लेकिन गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा कि पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने सहाफियों को बताया कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पेश नहीं की थी और वो सिर्फ गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं की इखलाकी और सियासी हिमायत के लिए पिंडाल पहुंचे थे, लेकिन वो भी गिरफ्तार हो गए। अलाहाबादी वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि उनके झगड़े की वजह से ही इन्हें अलग अलग जेलों में भेजा गया ताकि वो एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाए, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आ जाए। दूसरी तरफ जेल जराये के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जब असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम सवाती जेल में इकट्ठे हुए तो उन्होंने पहले तो अपनी जमात के सरबराह इमरान खान को कोसना शुरू किया कि वो खुद तो मजे से जमान पार्क के घर में बैठे हैं, जबकि कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तारी के लिए आगे कर दिया है। मज़कूरा रहनुमाओं का कहना था कि तहरीक इंसाफ अच्छी खासी असेंबली में मौजूद थी और इसके अरकान मराहत लेने के साथ साथ हुकूमत को टफ टाइम भी दे रहे थे कि बगैर मुशावरत के इस्तीफों का फैसला करके हमें ऐवान से फुटपाथ पर पहुंचा दिया गया और नौबत यहां तक आ पहुंची है कि आज हम जेल में बैठे हैं। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद एक दूसरे पर इल्जामात आयद करने की वजह से तहरीक इंसाफ के ये तीनों रहनुमा आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे को हालात की जिम्मेदारी का सबब करार देने लगे। नौबत हाथापाई तक पहुंचने वाली थी कि बीच बचाव करा दिया गया। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बुध 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू करने का ऐलान किया था। तहरीक के पहले रोज शाह महमूद कुरैशी और असद उमर समेत दीगर कई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था, ताहम अगले ही रोज इनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने जेल भरो तहरीक में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती और वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की थी। समाअत में पीटीआई वकील ने लाहौर हाईकोर्ट में बयान दिया कि हम अलामती गिरफ्तारी के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने सचमुच गिरफ्तार कर लिया। रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दें। फाजिल जज ने सरकारी वकील को 27 फरवरी तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया था। वाज़ेह रहे कि खान की जेल भरो तहरीक अवामी पजीराई हासिल करने में यकसर नाकाम रही है। इससे ना तो तहरीक इंसाफ को कोई सियासी फायदा मिला और न ही इमरान खान इस तहरीक के जरिए वफाकी या सूबाई हुकूमत को किसी किस्म के दबाव में लाने में कामयाब हुए हैं, बल्कि तहरीक की नाकामी ने इमरान खान के नाम नेहद बयानिए को जद जरूर पहुंचाई है। दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक में पार्टी की मरकजी क़यादत की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल अपनी जगह अहम है कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की गिरफ्तारी से सियासी तौर पर पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा। जब ये सवाल साबिक निगरान वजीर आला पंजाब और तज्जियाकार हसन अस्करी से किया गया तो उन्होंने बताया, मुल्क की तारीख में जितनी भी ऐसी तहरीकें चलती हैं, इनके नताइज फौरी सामने नहीं आते, क्योंकि तहरीकों के दौरान जेलों में जाने वालों का किरदार ही सियासी होता है। बकौल हसन अस्करी, पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी से सियासी तौर पर मुशावरत और हिकमत अमली से मुतालिक तो फर्क पड़ेगा, लेकिन दीगर रहनुमा अभी बाहर हैं जो इस तहरीक को आगे बढ़ाने में किरदार अदा करते रहेंगे। उनके ख्याल में पार्टी क़यादत को खुद गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए, बल्कि बाहर रहकर कारकुनों को मुनज़्ज़म और मोटिवेट करना चाहिए ताकि मतलूबा नताइज बरामद हो सकें। सियासी तज्जियाकार सलमान गनी भी समझते हैं कि कारकुनों को मुत्तहिद रखने के लिए क़यादत का बाहर होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने 200 कारकुनों और चंद रहनुमाओं की गिरफ्तारी पेश करने का ऐलान किया था, मगर तफसील के मुताबिक 81 कारकुन और रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दी है। देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की इस तहरीक में मजीद कितने रहनुमाओं की गिरफ्तारी होती है और जिस तरह पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि इनके खिलाफ 16 MPO और दफा 144 की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई की जा रही है, इसमें इन्हें 1 माह तक जेलों में नजरबंद रखा जा सकता है।
सलमान गनी के मुताबिक ऐसे हालात में तहरीक इंसाफ क़यादत के लिए मुशावरती अमल और कारकुनों को मुतहरिक रखने के लिए इनकी बाहर ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर पीटीआई इस तहरीक के जरिए भी मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकी तो फिर इनकी क्या हिकमत अमली होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी का कहना है कि पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं को पंजाब की दूर दराज जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है ताकि उनकी आवाज दबाई जा सके। इस सारी सूरत हाल में तज्जियाकार सलमान गनी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को जेलों में बंद रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे फैसले इमरान खान खुद करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।